नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है संजीव सर क्लासेस में। आज हम भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। यह यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुख्य विषय वस्तु, कहानी और तथ्यात्मक शैली में परिचय, समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्षेत्र, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली सभ्यता, प्रमुख स्थल हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा भारत का सबसे बड़ा स्थल। विशेषताएं: एक नगर योजना, टाउन प्लानिंग, चौड़ी सड़कों का जाल, ईंटों से बने घर, 2 हिस्से किला सिटाडेल और निचला नगर मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार ग्रेट बाथ। 2 जल निकासी प्रणाली, नालियों को पक्का और ढका हुआ बनाया गया था। यह आज की नगर योजनाओं से भी उन्नत मानी जाती है। 3 कला और शिल्प, आर्ट एवं क्राफ्ट, मूर्तियां, नृत्य करती हुई बालिका, डांसिंग गर्ल, कांस्य, पुरुष योगी पुजारी की मूर्ति मन के खिलौने, आभूषण, मिट्टी की मोहरें, सील्स जिन पर पशु आकृतियां और लिपि, चौथी लिपि और भाषा अभी तक अपठित अनडिसाइफर्ड, अधिकतर मोहरों पर पाई गई 5वीं अर्थव्यवस्था, कृषि, गेहूं, जौ, तिल व्यापार, मेसोपोटामिया से समुद्री व्यापार, लोथल प्रमुख बंदरगाह, धातु प्रयोग, कांस्य, ब्रॉन्ज प्रमुख छाप, धार्मिक जीवन, माता देवी मदर गॉडेस की पूजा, पशुपति महादेव जैसी आकृतियां, प्रकृति पूजा, वृक्ष पूजा, पीपल का वृक्ष, पतन के कारण डिक्लाइन थ्योरीज, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, एक मत, व्यापार मार्गों का विघटन, यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अंदाज, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, लोथल को किस कारण से प्रसिद्धि मिली, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किसके लिए प्रसिद्ध था, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है और क्यों महत्वपूर्ण है, संजीव सर की टिप्स, मोटिवेशनल एंड एग्जाम ओरिएंटेड। विद्यार्थियों, यूपीएससी में सीधे तथ्यात्मक प्रश्न भी आते हैं और विश्लेषणात्मक प्रश्न भी। उदाहरण के लिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जबकि मेंस में पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और जल निकासी प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसीलिए हमें फैक्ट्स भी याद करने हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। आज की कक्षा में हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पहलू। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक काल और समझेंगे कि भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति का क्या योगदान रहा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो संजीव सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और एक्स पर फॉलो कीजिए। याद रखिए, आईएएस की तैयारी केवल पढ़ाई नहीं बल्कि सोचने की कला है और इस कला में हम आपके साथी हैं।